नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे पार्ट नंबर 3 प्रॉफिट एंड लॉस का। 50 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, उसको भी जाकर देख लेना। और एक चैप्टर आपका परसेंटेज भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो चलो उसको भी समाप्त करते हैं। जैसे वीडियो आप लोग कंप्लीट करते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपको डन लिखना है, जिससे आपको भी आइडिया रहे कि इतने लोग कंटिन्यू देख रहे हैं। ठीक है, और कोई डाउट वगैरह हो या कोई सजेशन हो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं और इसको फिनिश करते हैं। पहला सवाल है, कह रहा है एक व्यापारी ने अपने माल का 3/5वां भाग 25% के लाभ पर और शेष लागत मूल्य पर बेचा। पूरे सौदे में उसके हानि या लाभ हमको बताना है। भाई देखो, हमें जो कुछ भी हो रहा है वो इसी से तो लाभ हो रहा है और किसी से तो हो नहीं रहा है। यानी कि 3/5वां भाग, पूरा भाग 5 मान लिया तो 3 भाग रहा और इधर बचा हुआ 2 भाग। हमने एक का मूल्य मान लिया 100 रुपए था। ये क्या हो गया, ये सीपी हो गया। अगर हम इस पर 25% प्रॉफिट देखते तो हमें 25 रुपए का प्रॉफिट मिलता। यानी कि 3 वस्तुओं पर हमें इतने का प्रॉफिट हो गया। कहने का मतलब, अगर 3 का सीपी लिखते तो 300 रुपए आता, 3 गुणे में 100। और इस पर अगर 25% प्रॉफिट लिखोगे तो इस तरीके से, यानी कि 75 का प्रॉफिट हुआ। तो हमें कुल मिलाकर 75 का ही प्रॉफिट हो रहा है। इस पर तो ना लॉस हो रहा ना प्रॉफिट हो रहा, क्योंकि लागत मूल्य पर बेच दिया। इसका मतलब 75 बटे में 5 इंटू में 100, क्योंकि टोटल सीपी हमारा 500 हो गया था, गुणे में 100, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, 15% का हमें प्रॉफिट हुआ। अगला सवाल, हम लोगों को बस कैलकुलेशन पे ध्यान रखते हुए जल्दी जल्दी चलना है। एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से इतना अधिक मूल्य अंकित करता है और फिर उस पर 13% की छूट प्रदान करता है। उसका लाभ परसेंटेज हमेशा ध्यान रखो। देखो, हम एक सवाल करते हैं कि कोई चीज 20% बढ़ाई जाती है, फिर उस पर 20% की छूट दी जाती है, तो उसका टोटल प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा। यानी कि प्लस माइनस का ए प्लस माइनस का बी प्लस माइनस का ए बी अपॉन 100 फार्मूला लगाते हैं। कहने का मतलब है कि भाई 100 से कुछ बढ़ा और फिर इस पर कुछ कम हो गया, इससे कंपेयर कर लेते हैं। वही चीज यहाँ पर है। भाई ये सीपी रहा, सीपी से कुछ बढ़ाया होगा तो ये एमपी बना होगा, इस पर कुछ छूट देंगे तो ये एसपी बनेगा। हमें इसी से तो देखना होगा प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पर भी हम फार्मूला लगा सकते हैं। 26 की वृद्धि 23 की छूट, मतलब माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस, 26 गुणे में 13 बटे में 100, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से डिफरेंस करेंगे, 13 हो गया, 13 छक 78 हो जाएगा, 13 दूनी 26 और 7 33 हो गया। यानी कि 13 से पूरा 4 चला जाएगा तो 9 दशमलव में ये आ जाएगा 62% का हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो कहाँ पर लिखा है आंसर, सॉरी 62 सेकंड आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस पे डायरेक्ट हम लोग करेंगे। अगला सवाल कह रहा है, एक दुकानदार 2000 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 20% और 15% की क्रमिक छूट देता है, तो वस्तु किस मूल्य पर बेचा जाता है। भाई कुछ नहीं करना आपको, 2 गुणे में 8 गुणे में 85 करना है बस। 2 पंजे 10 हो गया, 2 अट्ठे 16, 1 17 हो गया, 17 अट्ठे 136 कहीं लिखा है ऑप्शन में, आंसर लगा दो। भाई 2000 की चीज थी, 20% की छूट दी तो 80% बचा, 15% की छूट दी तो 85 बचा। ऑप्शन में जैसे ही देखा कुछ सेम तो है नहीं, तो हमें जीरो से तो मतलब नहीं है, बाकी हमें कैलकुलेशन करना था, हमारा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, एक अलमारी का विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो उस पर होने वाला लाभ 3 गुना हो जाता है। लाभ परसेंटेज ज्ञात कीजिए। इस टाइप का सवाल हमने बेसिक से भी आपको बताया था, आपने देखी होगी स्टार्टिंग वीडियो, आपको पता होगा। ऑप्शन से करेंगे, सबसे आसान हमारे लिए 100% होता है, तो 100% की चीज 100% ही बढ़ा दे। भाई 100% का प्रॉफिट दिया, यहां से देख रहे हैं ऑप्शन से, तो लाभ अगर 100% का होगा यानी कि वो 200 हो जाएगा। अब इसको 2 गुना कर दिया गया, 400 हो गया। यहां से देखा तो प्रॉफिट 300 का है, यहां से प्रॉफिट देखा तो भैया 100 रुपए का है। अब ये कह रहा था कि ऐसा करने से प्रॉफिट कै गुना हो जाता था, वो कह रहा 3 गुना। देखो भाई 3 गुना हो गया, बिल्कुल हो गया, यानी कि सेटिस्फाइड आंसर। बेसिक से करना हो तो आपने स्टार्टिंग से देखा होगा, वहां से बना सकते हैं। कैसे, एक बार मैं और बता देता हूं, आगे से नहीं बताऊंगा, क्योंकि जरूरी नहीं हर चीज भाई साहब एक्सप्लेन तो नहीं की जा सकती। ये एसपी रहा, अब एसपी को 2 गुना कर दिया तो 2 एसपी हो गया। ठीक है, अब कह रहा था लाभ 3 गुना हो जाता, तो पहली कंडीशन में अगर प्रॉफिट देखते तो एसपी माइनस का सीपी, दूसरी कंडीशन में प्रॉफिट 2 एसपी माइनस का सीपी। अब अगर इसको बराबर करेंगे तो पहले लाभ का 3 गुना हो गया, यानी कि 3 एसपी और 2 एसपी माइनस करेंगे तो एसपी बचेगा, और 3 एसपी उस साइड चला जाएगा तो 2 सीपी बचेगा। यानी कि एसपी अपॉन में सीपी अगर देखें तो 2 बटे में 1 हो गया। तो कितना प्रॉफिट ले रहा है, 1 रुपए का, किस पर, 1 पर। गुणे में 100 कर देंगे तो 100% यहाँ से भी आ गया। तो जैसे आप करना चाहते हो उस तरीके से कर सकते हैं। अगला सवाल,
कह रहा है यदि एक व्यक्ति 5 रुपए में 6 पेंसिल खरीदता है और उन्हें 6 रुपए में 5 पेंसिल की दर से बेच देता है तो परसेंटेज लाभ बताइए। तो भैया अगर हम सीपी लिखें 5 रुपए में 6 पेंसिल तो एक पेंसिल कितने की हो गई, ये हो गई। अगर एसपी लिखें तो 6 रुपए में 5 पेंसिल तो एक पेंसिल कितने की हो गई, इतने की हो गई। बस इनका रेशियो बना लो, हमारा आंसर आ चुका है। यानी कि पूरे ऊपर में हम 30 का गुणा कर दें, भाई इसमें भी 30 का गुणा कर दिया, इसमें भी 30 का गुणा कर दिया, तो 6 पंजे 30, 55 25 हो गया, 5 छक्का 30, 6 रंग 36 हो गया। यहाँ से प्रॉफिट 11 का हुआ, 11 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन था, वहां से भी लगा सकते थे, बाकी 25 पर प्रॉफिट हुआ है तो 25 चौको 100, 44% आंसर। अगला सवाल कह रहा है किसी स्टोर में लाभ क्रय मूल्य का इतना परसेंट के बराबर है, यदि विक्रय मूल्य इतना है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो कह रहा था स्टोर में लाभ क्रय मूल्य के इतने के बराबर है, यानी कि अगर क्रय मूल्य हम मान लें कि 100 रुपए है भाई साहब आपके पास, तो 100 रुपए क्रय मूल्य मानने पर 260% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि ये बढ़ के कितना पहुंच जाएगा, 360% पहुंच जाएगा। यानी कि 360 ये क्या बन गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया, ये कॉस्ट प्राइस हो गया। इसका मान हमें दिया गया था 7200, तो कै गुना हो रहा था भैया, 20 गुना हो रहा था। इसका भी 20 गुना कर दो तो आंसर आ गया हमारे पास 2000। अगला सवाल कह रहा है एक दुकानदार 28,000 के अंकित मूल्य वाली वस्तु इतने इतने की क्रमिक छूट देता है, विक्रय मूल्य बताना। कुछ नहीं करना है, 15 छूट यानी कि 85 हो गया, 9 हो गया, यानी कि 28 गुणे में 9 गुणे में 85 हमको करना है। ठीक है, इसको हम 5 गुणे में 17 लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे। इसमें गुणा किया, 5 अट्ठे 40 हो गया, 5 दूनी 10 और 4 14 हो गया, गुणे में 9 गुणे में 17 हो गया, 17 ने में 153 हो गया, 14 तियां 42 की 2 हासिल लगा 4 हो गया। देखो 2 0 2 0, हम अभी काम नहीं कर रहे जीरो पर, इसलिए हम ये रिस्क नहीं ले सकते, पता नहीं जीरो आए कि ना आए। हमने 100 तो लिखा नहीं, तो थोड़ा एक बार और गुणा कर लो, आंसर हमें मिल जाएगा। 14 तियां 42 हासिल लगा 4, 14 पंजे 70 और 4 74, 42 कहीं लिखा है, 42 इसमें लिखा है, आंसर लगा दो। अब इसमें आप डिटेल में लिखने जाओगे तो भैया टाइम वेस्ट करते रहो। अगला सवाल 2 कुर्सियां और 3 मेजों का मूल्य इतना है, यदि एक कुर्सी का मूल्य एक मेज से इतना कम है तो एक मेज का मूल्य क्या होगा। देखो कहने का मतलब है हमने कुर्सियों का मूल्य यानी कि एक कुर्सी का मूल्य हमने सी मान लिया, एक मेज का मूल्य एम मान लिया, तो 2 कुर्सी का मूल्य प्लस में 3 मेज का मूल्य हमें दिया 1450। अब यहाँ पर कह रहा था एक कुर्सी का मूल्य एक मेज से इतना कम है, यानी कि मेज का प्राइस ज्यादा है किससे, कुर्सी से, तो ये 250 दिया था। अब हमें मेज पे काम करना है, यानी कि हमें चेयर से तो पंचायत नहीं होनी चाहिए। तो भैया एक चीज बताओ, अगर हम इसमें 2 का गुणा कर दे 2m माइनस का 2c तो 25 दूनी 50 यानी कि 500 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको अगर इक्वेशन 1 बोल दें, इसको 2 बोल दें, तो हम क्या करते हैं 1 प्लस का 2 कर देंगे। तो देखो c तो एक में प्लस है एक में माइनस है, कैंसिल आउट हो गया, तो 3m प्लस का 2m यानी कि 5m हो गया, और इधर करेंगे 0 0 5 4 9 हो गया और 1 हो गया, यानी कि एक मेज का मूल्य हमें निकालना था, तो 5 तियां 15 5 अट्ठे 40 380 रुपए हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन मिल क्यों नहीं रहा, अच्छा हाँ यहाँ पर 5 और रह गया तो माफ कीजिएगा, तो इधर 5 तियां 15 किया, 5 ने 45 390 हमारा आंसर। अगला सवाल 275 के अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु को 5% छूट पर बेचा जाता है, विक्रेता को फिर भी इतने परसेंट का लाभ होता है, उसने उसके लिए कितना भुगतान किया। यानी कि देखो इतना लाभ हो रहा है, यानी कि 104.5 का मान दिया गया था 275 और हमने खरीदा 5% की छूट पर, यानी कि 95 का मान हमें निकालना है, बस इतना करना था। यानी कि इधर कर देंगे तो ये 19 बन जाएगा, इधर 5 दूनी 10 हो गया, 5 नेम 45 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 2 11 हो गया, और इधर 5 2 7 11 से कट जाएगा, 11 कम 11 9 बार चला गया, 11 दूनी 22 हो गया, 11 पन्ना 55, 19 से 19 कैंसिल आउट हो गया, 250 आंसर। अब भैया देखो हमने आपको बताया था, बहुत 2 बार समझा चुके, अब नहीं बताया जाएगा। छूट वाली चीज डायरेक्ट किसके नीचे आ जाएगी, सीपी के नीचे, यानी कि 95 हो गया। प्रॉफिट वाली डायरेक्ट किसके नीचे आ जाएगी, सीपी एमपी के नीचे। बस ये रेशियो डायरेक्ट मेरे दिमाग में था, हमने ये चीज डायरेक्ट लिख ली, तो आप भी लिख सकते हो। कब लिख सकते हो, जब आप ये चीज अगर सीख गए तो अब आप इसको भी स्टेप्स कटिंग करके ये चीज आप डायरेक्ट लिखना शुरू करो। अंकित मूल्य का हमें पता था, तो 104.5 बराबर हमने लिख दिया, हमने और 95 बराबर निकाल लिया। अगला सवाल एक दुकानदार को अपने माल का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने % अधिक रखना चाहिए ताकि अंकित मूल्य पर 8% छूट देने के बाद भी उसे 15% का लाभ हो। डायरेक्ट रेशियो आपको लिखना है, फिर भी अभी बताया जस्ट 8% की छूट का मतलब यहाँ पर आ गया प्रॉफिट वाला, इसके अंदर आ जाएगा, बात खत्म। अब यहाँ से देखो कितना उसने बढ़ा दिया, 5 से 2 गया तो 3, 11 से 9 गया 2, 23 बटे में 92 से बढ़ाया गुणे में 100,
23 चौकू 92 हो गया, यानी कि 25% हमने क्या किया है, बढ़ा के रखा है मार्क प्राइस, किससे, सीपी से। अगला सवाल करते हैं। किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचने पर एक खुदरा विक्रेता को 18% की लाभ प्राप्त होता है। अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है तो उस वस्तु का उसका वास्तविक लाभ क्या है। तो यहाँ पर भी सवाल वही बना है कि अंकित मूल्य से कोई चीज, सॉरी, सीपी से हम कोई चीज 18% बढ़ा देते हैं, फिर उस पर 10% की छूट देते हैं, तो हमें ये बताना है कि छूट प्रॉफिट क्या है। कहने का मतलब है प्लस का 18 माइनस का 10 और प्लस माइनस माइनस 18 गुणे में 10 बटे में 100 हो गया, यानी कि यहां से करेंगे तो ये 8 माइनस का हो गया 1 पॉइंट में 8, यानी कि 8 से 2 गया तो 6 बचा, 6.2%, ये हमारा प्रॉफिट होगा। भाई देखो यहाँ पर सिंपल सी बात समझो, यहाँ से अगर हम मार्क प्राइस कुछ लिखते हैं, ये सीपी हो गया, 118 लिखेंगे तभी तो 18% का लाभ होगा। अब इस पर हम 10% की छूट देंगे, 10% की छूट देंगे तो इतने में बेचेंगे, कंपेयर इसी से करना पड़ेगा। तो वही सवाल बन गया कि हम किसी चीज को 20% बढ़ाते हैं फिर 20% कम करते हैं तो कितना प्रॉफिट एंड लॉस होगा, तो वही सवाल ये डायरेक्ट बन गया है। अगला सवाल, एक बेईमान डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है लेकिन गलत बाट का उपयोग करता है और इस प्रकार 20% लाभ प्राप्त करता है। 1 किलोग्राम के लिए वह कितने ग्राम वाले बाट का उपयोग करता है। भाई देखो प्राइस में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, हम कैसे बताते थे, ग्राहक का ऊपर लिखते हैं, दुकानदार यानी कि शॉपकीपर का नीचे लिखते हैं। यानी कि उसने क्या किया है कि ग्राहक से पैसे 1000 ग्राम के ले लिए, किलोग्राम का मतलब क्या हो गया 1000 ग्राम, और अपने पास से x ग्राम चीज दे दी, 20% का प्रॉफिट ले लिया, यानी कि 100 की चीज को 120 में बेचा। बस अब यहाँ से x का मान निकाल लो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये तो 0 से 0 हो गया, यानी कि x बराबर में हो गया 1 2 3 4 अपॉन में 12, तो 12 8 96 हो गया, 12 3 36 हो जाएगा, 12 8 96, बचा कितना 4, 12 3 36, फिर 4 बचा, 12 3 36, यानी कि 83 3.33। अगला सवाल, एक व्यक्ति ने कुछ फल 30 रुपए में 40 की दर से खरीदे और उन्हें इतने की दर से बेच दिया, लाभ बताना। भाई देखो सीपी की अगर बात करें, 30 फल 14 में खरीदे उसने, एक फल कितने हो गया, 30 बटे में 14 का हो गया, और 20 रुपए में 7 की दर से बेच दिया, यानी कि अगर हम एसपी की बात करें तो 20 बटे में 7 हो गया, एक फल का हमने कर लिया। अब इनका रेशियो बना लो, तो ये कैंसिल आउट हो गया 2 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से 2 का पूरे में गुणा कर दो तो 3 रेशियो में 4 रेशियो हो गया। प्रॉफिट एक का लिया किस पर, 3 पर, गुणे में 100, यानी कि आंसर क्या आ गया 33 से 1 बटे में 3। अगला सवाल, अच्छा इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर कोई भी एक चीज बराबर भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर 14 लिखा, यहाँ पर 14 में बेच भी दे तो इसमें भी 2 का गुणा, तो 30 की चीज 40 में, बात वही बनेगी, जाके देखो 3-4 रेशियो बन रहा है। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, अपना अपना करने का तरीका होता है, लिखने की चीजें अलग अलग होती हैं, जो भी आपको शॉर्ट लगे थोड़ा खुद से भी सोचा करो स्टेप्स कटिंग करने के लिए कि आप कहाँ तक जा सकते हैं, तो उससे ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। एक खिलौने का क्रय मूल्य इतना है, उसके अंकित मूल्य क्या होना चाहिए कि 5% छूट के बाद भी दुकानदार को 90 का लाभ हो। भाई लाभ वाला किसके नीचे आ जाता है, अंकित मूल्य पर, और छूट वाला किसके नीचे आ जाता है भैया, सीपी के नीचे, यानी कि 95 का मान हमें 210 दिया था, हमें 190 का मान निकालना था, बस समझ गए होगे कि 19 पना 95 हो गया, 19 एकम 19, 5 दूनी 10 हो गया, यानी कि 21 दूनी 42, 420 रखना होगा। अब ये 2-3 सवाल इस टाइप के कर चुके हैं, आप वहां से देखना अगर नहीं समझ में आया, लेकिन समझ गए होगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये रिवीजन क्लास चल रही है, आपको डिटेल में अगर हाथ पकड़ के चलना सिखाएंगे, फिर आपने बैच वगैरह कहीं से क्यों किए हो, बेकार में पैसा फूक दिए। एक फ्लैट खरीदा इतने में, इसकी पेंटिंग और मरम्मत में इतना खर्च किया और बाद में इतने में बेचा, हानि परसेंटेज वगैरह बताना। तो भैया देखो 25,000 हो गया, यहाँ पर 50,000 था, 25 और 50 अगर जोड़ देंगे तो 75 हो गया, यानी कि 575 हो गया, और 000 इतने की चीज 537625 में बेच दी। अब इसमें चाहे कैलकुलेशन कर लो या डायरेक्ट डिफरेंस कर लो, भाई कैलकुलेशन करने जाओगे इससे बढ़िया डायरेक्ट डिफरेंस कर लो, छोटी चीजें बन जाएंगी। तो देखो कितने, 10 से 5 गया 5, 9 से 2 गया 7, 9 से 6 गया 3 हो गया, 14 से 7 गया तो 7 हो गया, इधर बचा 6, 6 से 3 गया 3, यानी कि इतने का हुआ लॉस हमें किस पर 575000 पर, यानी कि गुणे में 100, ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखो 25 से तो कट जाएगा क्योंकि यहाँ पर 75 है, यहाँ पर भी है, तो 25 दूनी 50 हो गया, 25 तिया 75, इधर 25 से कम 25 हो गया, बचा 12, यानी कि 123 हो गया, 25 चौकू 123 हो गया, 25 ने में 225, 237, यानी कि 12 बचा, 25 पंजे 125, तो 23 हो जाएगा, 23 छक्का 138 हो जाएगा, बचेगा कितना
138 में 11 जोड़ेंगे, 23 पंजे 115, और एक ये जीरो बचा हुआ था यानी कि 6.5% आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन में देखो टेबल वगैरह आपको याद होने चाहिए, नहीं याद होंगे तो फिर भैया फंसे रहोगे, नहीं तो फिर भाई इसको बेसिक से भी कर सकते थे ऐसे करके, अगर टेबल नहीं याद। इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, ऑप्शन जैसे ही आपने एक बार 6 से डिवाइड कर लिया आंसर आपका आ चुका था, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। अगला सवाल करते हैं। कह रहा है एक दुकानदार 1 केजी के स्थान पर इतना वजन के बाट का उपयोग करता है, वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचता है जो क्रय मूल्य से 15% अधिक है, उसका परसेंटेज लाभ बताना। भाई देखो ग्राहक को ऊपर लिखते हैं यानी कि कस्टमर, ये दर हो गया शॉपकीपर। भैया उसने क्या किया है कि 100 की चीज 115 में बेच दी और ग्राहक से पैसे ले लिए 1000 ग्राम के। 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम, अपने पास से इतना दिया केवल। बहुत चालाक था भाई साहब, सातिर आदमी। ये तो कट गए। अब यहाँ से देख लो 95 की चीज 115 में बेच दी, यानी कि 20 का प्रॉफिट ले लिया। किस पर? 95 पर। गुणे में 100 हो गया, यानी कि 5 चौको 20, इधर हो जाएगा 19, तो 19 दूनी 38, 2 बचा, 19 से कम 19 हो गया, और 1 बटे में ये आ जाएगा 19। 21 से 1 बटे में 19 कहीं लिखा है आंसर। अगला सवाल, एक प्लाट को इतने में बेचने पर मालिक को 20% की हानि हुई, 20% का लाभ प्राप्त करना। आसान सवाल है भाई। 80 का मान हमें दिया गया था, 195, 1 2 3 4, और 120 का मान हमें निकालना था। ठीक है, तो यहाँ पर कर देंगे 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया, 3 और 19 तियाँ 57, 1 58 बटे में 2, तो 2 दूनी 4 हो गया, बचा 1, दोने में 18 हो गया। देखो 29 एक ही जगह लिखा था, आंसर लगा दो। इसी हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। बाकी आसान था, इसमें कुछ भी स्पेशल तो बताने के लिए है नहीं। और देखो फर्जी की कमेंट वगैरह से बचा करो। आप भी कहीं भी लाइव क्लास चल रही हो वहाँ पर भी आप बचा करो, क्योंकि काफ़ी लोगों का टाइम आता है कि मैं ये क्लास देखता हूँ और 2 घंटे चले जाते हैं। भाई वो आपकी गलती है ना, आपको जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट लगती वो देखो, ऑफलाइन देखो। ठीक है, ऑनलाइन मतलब लाइव क्लास चल रही है वहाँ पर देखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी पड़ेंगी, तभी टाइम सेव होगा, नहीं तो फिर टाइम सेव किसी का नहीं होगा तो आपका क्या होगा। यदि निर्माता को 12% के लाभ प्राप्त होता है तो थोक व्यापारी को 15% का लाभ प्राप्त होता है, और खुदरा विक्रेता को 20% का लाभ प्राप्त होता है, तो उस मेज की उत्पादन लागत ज्ञात कीजिए जो खुदरा मूल्य इतना है। अब ये क्या करा जी, बेची जा रही, निर्माता ने थोक को बेचा, थोक ने खुदरा को बेचा, इस तरीके से चीजें चल रही हैं। यानी कि लास्ट में जो बना जाके 15456 बना जाके। अब 20% का लाभ यानी कि 120 हो गया, 15% लाभ 115 हो गया, 12% का लाभ 112 हो गया। बस इतनी हमें कैलकुलेशन करनी है। अब यहाँ पर हम जीरो लिख लेते हैं, इससे हमें थोड़ा आइडिया लगेगा कि देखो ये चीज़ें सब प्रैक्टिस करने से आएंगी। कब लिखना है, कब नहीं लिखना है, कब क्या करना है। क्योंकि देखो एक दिन में अगर कोई महान हो जाता, चीज़ें सीख जाता, तो फिर सभी सिलेक्शन ले लेते, लेकिन ऐसा नहीं होता ना, तो थोड़ा तो आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। 12 एकम 12, 3 बचा, 12 तियाँ 36 ज़्यादा हो जाएगा, 12 दूनी 24, 10 बच गया, और 12 ने में 108 ज़्यादा हो गया, 12 अट्ठे 96 हो गया, 9 बचा, 12 अट्ठे 96 हो गया। ठीक है, अब इधर 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, इधर 4 पंजे 20 हो गया, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12 हो गया। अब 23 तेईसियम कितना होता है? 529 होता है। ठीक है, 12 ने में 108, 12 दूनी 24 से तो नहीं बन रहा है, तो ऐसा करो इसको तो हटा ही दो, ऐसे ही काट लो क्योंकि आसान पड़ रहा है। 23 छक्का 138 होता है, 23 पंजे 115, 13 बचा, 23 छक्का 138 हो गया। ठीक है, लेकिन आ क्यों नहीं रहा भाई? अच्छा हाँ, यहाँ पर गलत कर दिया। आप लोग तो हंस रहे होगे कि बड़ा मास्टर बनते हैं, ये सब गलत कर देते हैं। ये 8 होगा, 28 दूनी 56 हो गया, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 के साथ कहीं जीरो लगे होंगे, दुनिया भर के आंसर आ चुका है। ठीक है, माफ़ कीजिएगा कैलकुलेशन की मिस्टेक के लिए, हो जाती हैं चीज़ें, सफाई देना नहीं चाहूँगा मैं। कह रहा है किसी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित किया जाता है। यदि दुकानदार उसे 10 और 25 की 2 क्रमिक छूट देता और फिर भी 15 रुपए का लाभ अर्जित करता तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? भाई देखो क्रय मूल्य से इतना अधिक अंकित किया गया, यानी कि 100 की चीज 150 की गई और इस पर छूट दे दी गई, यानी कि एक 90% की हो गई और एक 25% का मतलब 75% की हो गई। यहाँ से 2 जीरो तो ये चले गए, 25 तियाँ 75 हो गया, 25 चौकू 100 हो गया। इनका बनाते हैं हम रेशियो। ठीक है, रेशियो बनाते हैं जिससे हमें पता लग जाएगा कितने का हमारे हिसाब से प्रॉफिट हो रहा। तो 5 तियाँ 15 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, यानी कि 20 चौकू 80 हो गया, 9 तियाँ 27 तियाँ 81 हो गया। हमारे हिसाब से प्रॉफिट 1 रुपए का हुआ। क्वेश्चन में 15 है। अब हमें क्रय मूल्य 80 बराबर निकाल लो, 15 अट्ठे कितना होता है? 120, यानी कि 1200 आंसर। अगला सवाल,
एक डीलर इतने इतने प्रति किलोग्राम की दर से सेब खरीदता है, वह उन्हें वजन के अनुसार इतने अनुपात में मिश्रित करता है और 30% के लाभ पर बेचता है। वह सेब को प्रति किलोग्राम किस लगभग मूल्य पर बेचता है। अब यहाँ पर देखो, अगर हम देखें 2 का मूल्य 50, 4 का मूल्य 40 और 9 का मूल्य हो गया 30, हम इनका एवरेज प्राइस निकाल लेते हैं जो कि मिक्सचर का प्राइस होगा, उस पर 30% प्रॉफिट करके देख लेंगे। तो यहाँ पर कुछ भी एक मान लो, हमने मान लिया कि 40 रुपए प्राइस होगा एवरेज प्राइस। अब ये जो 40, 50 और 30 और ये जो 40 मैंने माना वो प्रति केजी का मूल्य है। यहाँ पर ये भाई साहब प्लस का 10 हो गए, यहाँ पर ये तो 0 हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा प्रति केजी में, इसमें ये माइनस का 10 हो गए। तो भैया 2 केजी में कितना प्लस हो जाएगा, प्लस का 20 हो जाएगा। फिर 90, क्योंकि 9 केजी में 10 गुणा में 90 हो जाएगा, यानी कि ये देखेंगे तो यहाँ पर 70 की कमी हो रही, यानी कि 40 से हमें इतने की कमी हो रही टोटल। तो प्रति केजी निकालना है तो 4 2 6, 6 और 9 6 15, यानी कि इतना हमें कमी करना पड़ेगा। यानी कि इधर अगर हम करेंगे तो 15 3 45, 15 पना 75 ज़्यादा हो जाएगा, 15 चौकू 60 बचा 10, ठीक है, 15 छक्का 90 हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे। यानी कि 40 से पूरा 5 गया 35, 35.4 समथिंग रहा। 13% के प्रॉफिट में बेचना, यानी कि 130 बटे में 100 रुपये में बेचना पड़ेगा। कैंसिल आउट हो गया, 13 चौकू 52 हो गया, 13 पंजे 65 और 2 13 पंजे 65 और 5 70 हो गया, 13 तिया 39, 39 में 60 जोड़ देंगे यानी कि 46। एक के बाद पॉइंट लगा हुआ था, एक के बाद ये हो गया, यानी कि 46.02 केजी में बेचना पड़ेगा। तो इसके पास में सबसे नज़दीक आंसर हमारा ये है। अब ऐसा हुआ क्यों है भाई, ऐसा इसलिए हुआ, जैसे मान लो अगर हम करते 40 माइनस का, ये हो गया 14 पंजे में 70, ये 5 15, 4 12, 120, 120 से 14 अगर हम माइनस कर देंगे तो बचेगा 106 बटे में 3। अब गुड़े में हमें इसी को बेचना पड़ेगा इतने, क्योंकि ये तो हमारा मिक्सचर का प्राइस आया। अब इसे 130 रुपये बढ़ाकर बेचना पड़ेगा, तभी तो प्रॉफिट होगा प्रति केजी पर। ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि इधर करेंगे 13 छक 78 हो गया और 13 एकम 13 हो गया, बटे में 3 और ये 30 हो गया। इधर करेंगे तो 3 चौकू 12 हो गया, 1 बचा, 3 पंजे 15 हो गया, बचा कितना है 1, 3 पंजे 15, 2 बचा, 3 छक 18 हो गया, यानी कि पॉइंट लगा देंगे तो 45.6 समथिंग आ जाएगा। तो इस हिसाब से हमने उसको आंसर लगा दिया। ठीक है, ऑप्शन इतने दूर दूर थे तो इसलिए आसान था, पास पास होते तो हमें एग्जैक्ट ही करना पड़ता। ठीक है, अगला सवाल, एक आदमी एक कमीज को 4% की हानि पर इतने में बेचता है, एक स्वेटर को इतने के लाभ पर 840 में बेचता है, उसका शुद्ध लाभ या हानि बतानी। भाई देखो, सीपी अगर हम इधर 100 मान लें तो हानि हो रही है, यानी कि एसपी का मान हमें रखना पड़ेगा 96, तभी 4% का होगा लॉस। दूसरी कंडीशन में अगर 100 सीपी मान लें तो एसपी हमें 120 रखना पड़ेगा, तभी 20 का प्रॉफिट होगा। तो 96 का मान हमें 960 दिया है, हमें एग्जैक्ट निकालना है कि क्या लाभ और हानि हुई। तो पहली कंडीशन में 4 की हानि हो रही है, हम वो निकाल ले रहे हैं, यानी कि 40 की क्या हो गई, ये लॉस हो गया। दूसरी कंडीशन में भी यही करेंगे, 120 बराबर में 840, 20 का मान निकाल लेंगे, 12 सत्ते 84, 7 दूनी 14, 140 का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। अब यहाँ पर ये लॉस है, ये प्रॉफिट है, यानी कि घटा देंगे तो 100 रुपये का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अब इतना लिखना नहीं था, ये चीज़ आपको डायरेक्ट लिखनी थी अगर प्रैक्टिस अच्छी होगी तो। अगला सवाल, हरीश ने एक वस्तु इतने में खरीदी और इसे 30% की हानि पर रेणु को बेच दिया। इस राशि से हरीश ने एक अन्य वस्तु खरीदी और उसे 55% के लाभ पर बेच दिया। हरीश का कुल परसेंटेज लाभ बताना है। भाई देखो, 100 रुपए की चीज थी, 30% की हानि पर बेचा, यानी कि 70 का बेच दिया। यहाँ पर लॉस कितने का हो गया, 30 रुपए का हो गया। अब 70 की चीज उसने खरीदी है, 70 की चीज में उसने 155 का लाभ पर बेच दिया, यानी कि ये कैंसिल आउट, 7 पंजे 35 हो गया और 15 सत्ते 105 और 3 108 हो गया। यानी कि अगर हम देखेंगे तो कुल मिलाकर हमें प्रॉफिट कितना हुआ, भाई यहाँ से देख लो, खत्म हो गया सवाल। ऐसे ही डायरेक्ट करना था। अगला सवाल, किसी वस्तु को इतने में बेचने पर एक व्यक्ति को 30% का लाभ होता है। 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए। देखो, 30% का लाभ होता है, यानी कि अगर हम देखें तो 100 बराबर में दिया गया 19.50। ठीक है, अब 40% का लाभ चाहिए, यानी कि 140। ये न्यू सेलिंग प्राइस हो गया, यानी कि पहले रहा होगा ओल्ड वाला और एक एसपी रहा होगा ये न्यू वाला। यानी कि अगर हम देखें तो 19.50 ये था, अब ये 19.50 बटे में हो गया हमारे पास 130 करोड़।
ठीक है, क्योंकि इतने लाभ था ना, और 140, यानी कि हमें इन्हीं का रेशियो बनाकर बताना है कि सेलिंग प्राइस में कितनी वृद्धि करनी होगी। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये 0 से 0 हो गया, 13 का पूरे में गुणा कर देंगे तो 13-14 का रेशियो हो गया। कितना भाई बढ़ा? 1 बढ़ा। कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। अब यहाँ पर देखो दिया क्या, किसका किसका रेशियो बन गया हमारे पास, देखो ये बन गया हमारे पास सीपी का रेशियो, सॉरी एसपी ओल्ड वाले का, और ये किसका है? एसपी न्यू वाले का रेशियो, ये तो सभी को पता होगा। तो इसका मान हमें दिया गया था 19.5 में, तो 13 एकम 13 हो गया, 6 बचा, 13 पंजे 65, 1.5 गुना, और इतनी हमें वृद्धि हो रही है, यानी कि इसमें गुणा करेंगे तो कितने की वृद्धि हो रही? 1.5 की। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना था, आपको क्या करना था, 130 का प्रॉफिट हो रहा था, यानी कि 130 से 140 का रेशियो बना लेते, 130 140 का रेशियो। ये तभी कर पाओगे जब आपका बेसिक क्लियर होगा, जिस तरीके से अभी बताया है डिटेल में। तो यहाँ से कितने की वृद्धि हुई? 1 की हुई, यानी कि 13 बराबर में हमें दिया गया था 19.5, जो कि 1.5 गुना था, इसका 1.5 गुना करते तो डायरेक्ट आंसर मिलता 1.5। अगला सवाल, एक दुकानदार अपने माल को 10% की हानि पर बेचने का दावा करता है। देखो शॉपकीपर हो गया, शॉपकीपर तो नीचे लिख लेते हैं, ठीक है, ये कस्टमर हो गया। 10% खाने, यानी कि उसने कहा 100 रुपए की चीज़ है भैया, तुम अपने हो तो 90, यही बोलते हैं ना, रिश्तेदारी ऐसा ज़्यादा करते हैं, लेकिन गलत तराजू का उपयोग करते हैं। 15% का लाभ प्राप्त करता है, 1 kg के लिए उसने कितना बाट का उपयोग किया? 1 kg का मतलब है कि भैया 1000 ग्राम के पैसे ले लिए अब, लेकिन अपने पास से इतने दिए। अब इसको उसने बेच कितने में दिया? टोटल प्रॉफिट 23% था, यानी कि इसके ही बराबर हमें 100 और 123। एक चीज एक ऑब्जर्व की होगी भाई, रिश्तेदारी अपने लूटते हैं। एक बार दोस्त की दुकान पे चले जाना, वो 100 रुपये मांगे तो 30 दे के चले आना, वो बेटर है। लेकिन वो क्या करेंगे, 100 की चीज में 80 ले लेंगे और चीज भी कम दे देंगे। ये ऑब्जर्व वाली चीज है, बाकी तो सबने अपना अपना एक्सपीरियंस तो किया ही होगा। ठीक है, 115 था ना प्रॉफिट, तो 115 कर लो, 5 दूनी 10, 5 दिए 15 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। तो ऐसा चीज़ होती है ना। वैसे आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में अगर एक्सपीरियंस हुआ हो, मेरे साथ हुआ इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। तो x बराबर निकालेंगे, 9 दूनी 18 हो गया, यानी कि 18,000 बटे में 23। देखो 23 का टेबल याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो छोटे बच्चों की तरह जो हम डिवाइड करते हैं उस तरीके से कर लेना। 23 सत्ते 161 हो गया, 161 में 9, यानी कि बच्चा कितना है? 19, और फिर 23 अट्ठे 184। ऑप्शन का भी मैं सारा ले रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं एकदम से अपने तरफ से ही टेबल, क्योंकि 7 8 लिखा ना इस तरीके से, तो 184 6 बच गया। अब यहाँ पर 23 तिया 69 ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि 60 बचा अब, तो 23 दूनी 46, यानी कि 782 लिखा है, आंसर लगा दो। ठीक है, अगला सवाल, एक वस्तु को इतने में बेचने पर एक व्यक्ति को 12% की हानि होती है, इतने में बेचा जाता है तो उसका परसेंटेज हानि बतानी। भाई देखो ये सवाल आप लोग खुद से करेंगे। 330 का मान दिया गया था, 12% की हानि का मतलब यानी कि 88 का, और हमें 367.50 का मान निकालना है। अब इसमें जो भी आंसर आएगा आप 100 से कंपेयर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखा तो 12% की हानि हो रही थी, तो हमने 88 ले लिया। अब जो यहाँ पर निकल आएगा वो यहाँ पर लिखेंगे, अगर ज़्यादा आया तो वो प्रॉफिट होगा, अगर कम आया तो लॉस होगा, इनका डिफरेंस करके, यानी कि जो भी मान लो यहाँ पर x आया तो यहाँ पर x रखेंगे, ज़्यादा आएगा तो वो प्रॉफिट वाला आंसर होगा, कम आएगा तो 100 से घटाकर हम उतना कम वाला आंसर। अगला सवाल, एक बिक्री के दौरान इतने परसेंट माल को 26% के लाभ पर बेचा जाता है और शेष माल के 25% भाग को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, और इसके बाद शेष बचे माल को 40% की हानि पर बेचा जाता है। यदि कुल x% का लाभ होता तो x का मान। अब इस सवाल में देखो है कुछ नहीं, बस आप एक बार देख लो कैसे फास्ट करेंगे और फिर डिटेल में ही बता देते हैं। इसका मतलब 2/3 हो गया, और इधर कर रहा था शेष माल का 25% भाग, यानी कि 1/4 हो गया। इसका मतलब 1/4 हो गया, और इधर हो गया 2/3। हमने 12 वस्तुएं मान ली तो 2/3 किया तो 3 चौकू 12, 4 दूनी 8 हो गया, 1/4 यानी कि 4 1 हो गया, 8 1 9, 9 3 बचा, 9 3 12, क्योंकि शेष का 4 का। ठीक है, अब इसको बेच दिया हमने 26% लाभ पर, इसको 20% लाभ पर, इसको 40% की हानि पर, यानी कि 8 छंग 48, हासिल लगा 4, 8 दूनी 16, 4 20 हो गया। इधर कर देंगे ये 20 हो गया, इधर कर देंगे तो ये कितने पे था भाई? 40% था ना, तो यहाँ पर 40 लिखो, ये 120 हो गया। यानी कि इनको देखेंगे तो ये माइनस का 100 बचा, इनका डिफरेंस कर देंगे तो 108 हो गया, वो भी प्लस का, यानी कि इतने का हमें प्रॉफिट हो रहा है, और हमने गुणे में 100 कर लिया था तो ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 12 ने में 108, ये 9% आंसर। ठीक है, थोड़ा सा तो कैलकुलेशन होगा ही, लेकिन आप बचा सकते हैं। अब देखो डिटेल में देख लेते हैं भाई। 66 से ही 2/3%, इसका मतलब हो गया 2/3। 25% का मतलब हो गया 1/4,
तो हमने इन दोनों का एलसीएम वस्तुएं मान ली। हमने मान लिया कि टोटल वस्तुएं भाई साहब 12 थी, यानी कि अगर 2/3 करेंगे तो 2/3, 3 चौको 12, 8 आ गया। 12 से 8 गया, 4 बचा। ठीक है, तो 4 का 1/4 करेंगे क्योंकि उसने बोला हुआ शेष माल को, तो यहाँ पर 1 हो गया। फिर 8 1 9 बची कितनी, 3 वस्तुएं बची। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात हमने यहाँ पर ये मान ली थी कि सीपी हमने मान लिया कि 100 रुपये है। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया हमारे पास, 1200 हो गया। ठीक है, अगर हम इस पर प्रॉफिट देखें तो 26 हो गया, इस पे प्रॉफिट देखें तो 20 हो गया, इस पे हानि हुई 40 की। कहने का मतलब है अगर 8 वस्तुओं का आप सीपी लिखते तो 8 गुणे में 100 लिखते, क्योंकि एक वस्तु का हमने 100 रुपये मान लिया। अब इस पर 26% का आप देखते प्रॉफिट, तो 8 गुणे में 26 डायरेक्ट आ गया निकल कर। बस इतना ही हमने किया, यानी कि यहाँ से हमने गुणा किया तो 208 किया, यहाँ से गुणा किया तो 20 किया, यहाँ से ये लॉस का था यानी कि 120, ये माइनस का आया, ये प्रॉफिट और लॉस ये घटाया तो 100 हो गया, इन दोनों का डिफरेंस किया तो 108, ये प्लस का आ गया प्रॉफिट, यानी कि 108 का प्रॉफिट टोटल कॉस्ट प्राइस 12 गुणे में 100। परसेंटेज में चेंज करना तो 100 का गुणा कर दिया तो 12 ने में 108, 9% आंसर। अगला सवाल, एक दुकानदार एक पंखे का सूची मूल्य इसके क्रय मूल्य से इतना अधिक अंकित करता है और इसके अंकित मूल्य पर इतने की छूट प्रदान करता है। यदि वह 111 का लाभ अर्जित करता है तो पंखे का सूची मूल्य क्या होगा। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये पता होना चाहिए कितने परसेंटेज का लाभ होता है। ये जो लाइन लिखी है ना, इसको हम हटा देते हैं, हम क्वेश्चन ये बना दिए इसके जगह पे कि ये बता दो कितना % प्रॉफिट होगा। तो आप क्या करेंगे भाई, 22 प्लस का माइनस का 15 और माइनस में 22, यहाँ पर 22 कर लो, 22 गुणे में 15/100 कर दोगे। ठीक है, यानी कि 7 हो गया, और इधर माइनस 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 33, यानी कि 7 से 3 गया, यानी कि 7 से 4 गया तो 3, 10 से 3 गया 7। इतने का हमें क्या हुआ, प्रॉफिट परसेंटेज हुआ। अब क्वेश्चन पे पहुंचो, परसेंटेज में इतना प्रॉफिट है तो भैया क्वेश्चन में कितना बोला है, 111 का प्रॉफिट। पंखे का सूची मूल्य यानी कि मार्क प्राइस क्रय मूल्य से कितना अधिक है, 122, तो 122 का मान निकालना था, बात खत्म हो गई। ये 3 बार चला जाएगा और इधर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, आंसर आ गया। अगला सवाल, अरविंद ने एक वस्तु इतने में खरीदी और इसे 15% की हानि पर बीरू को बेच दिया। बीरू ने ढुलाई पर इतने खर्च किए और इसे 25% के लाभ पर मीनू को बेच दिया। यदि मीनू ने इसे इतने में खरीदा तो एक्स का मान क्या होगा। अब देखो भाई सिंपल सी बात है, 15% की हानि का मतलब 85 हो गया। ढुलाई पर भी उसने 126 खर्च किए, किसने, बीरू ने, तो बीरू के टोटल इतने में चीज पड़ी। ठीक है, टोटल इतने में पड़ी, इसका मतलब क्या हुआ, 25% के लाभ पर अब इसको बेच दिया, यानी कि 125 बराबर में दे दिया था 1475। सिंपल सी बात थी। 25 पंजे 125 हो गया, इधर करेंगे तो 25 छक्का 150 ज़्यादा हो जाएगा, तो 25 पंजे 125 कर देंगे, 25 नेमा 225 हो गया। फिर यहाँ से 5 दूनी 10 कर लेंगे और इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 85, यानी कि 100 ही रहने दें, चलो ठीक है। 85x प्लस का 12 6 00, 2 का गुणा इधर कर देंगे, यानी कि 0, 2 नेमा 18, 2 पंजे 10 और 1 11 हो गया। और ये 100 थे ना जो ऊपर चले जाएंगे, ये वाला जो हमने एलसीएम लेके उधर पहुंचा लिया। अब कैलकुलेशन बची, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। तो सबसे पहले 118 तो कटेगा नहीं किससे, 2 में 18, 2 पंजे 10 11, 17 से तो कोई मतलब नहीं बनता, घटा ही लो सीधा सीधा। यानी कि इसमें से 1 2 6 00 हम घटा लेते हैं, 0 0 10 से 6 गया 4, 7 से 2 गया तो 5, 0 1 हो गया, यानी कि ये 85 एक्स का मान आ गया। तो यहाँ पर 17 छक्का 102 कट जाएगा, 17 पना 85, 17 छक्का 102, 17 दूनी 34 हो गया, यानी कि x बराबर लिखेंगे तो 12 पंजे 60 होता है, बचा 2 हो गया, 4 हो गया, 0 12 40 कहीं लिखा है, आंसर। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। अगला सवाल, एक दुकानदार इतने रुपए प्रति केजी वाले गेहूं इतने केजी मात्रा को इतने केजी वाले गेहूं को इतनी केजी मात्रा के साथ मिलाया जाता है, तो कह रहा था इतने % लाभ करने के लिए मिश्रित गेहूं को प्रति केजी किस मूल्य पर बेचना होगा। सबसे पहले यहाँ पर केजी चेंज करो, 3 केजी वाले मूल्य है 13.65 प्रति केजी दिया गया था। ठीक है, और दूसरे का 2 का 18.15, इनके हम एवरेज प्राइस निकाल लेते हैं दोनों का, क्योंकि हमें मिश्रण का मतलब एवरेज का ही होता है। तो यहाँ पर 3 पंजे 15 हो गया, 3 छक 18, 1 19 हो गया, 13 तियाँ 39 हो गया, 39 और 1 40 हो जाएगा। ठीक है, फिर करेंगे 2 पंजे 10 हो गया, 2 एकम 2 1 3 हो गया, 18 दूनी 36 हो गया, यानी कि जोड़ेंगे तो 5 9 3 12, हाथ से लगा 1 हो गया, 7 हो गया, 4 3 7, यानी कि ये प्राइस आया टोटल, यानी कि 3 2 5 हो गया, यानी कि एवरेज प्राइस हमारे पास ये बचा, यानी कि 77.25 बटे में 5। और हमें क्या करना था,
प्राइस निकालना 30% लाभ के साथ, तो 130 बटे में 100 कर लेंगे, बस इसको कैलकुलेशन कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ से ये पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो इधर चला गया, यानी कि एक अभी भी बचा हुआ, यानी कि एक जीरो और आ जाएगा। इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 15 पना 75 होता ना, 2 बच गया, तो 5 चौकू 20, 55 25, 13 का गुणा करेंगे, 13 पंजे 65 हो गया, यहाँ से लगा 6, 13 चौकू 52, 52 और 6 58 हो गया, और 13 पंजे 65 और 5 68 हो गया, 13 पंजे 65 और 5 70 हो गया। ठीक है, 13 एकम 13 और 7 20 हो गया, डिवाइड बाई कर देंगे 1000 से, यानी कि 20.085 समथिंग आंसर आना चाहिए, लेकिन आंसर क्या होगा हमारे पास 20। ठीक है, अगला सवाल, एक वस्तु को उसके मूल्य विक्रय मूल्य के 7/12 बेचने पर मानव को 16% की हानि होती है। यदि वह इसे इसके मूल्य विक्रय मूल्य के 80% पर बेचता तो परसेंटेज लाभ बताइए। देखो कह रहा है भाई, कह रहा था मूल्य विक्रय मूल्य यानी कि 12 था, उसको उसने क्या किया 7 रुपए में बेच दिया, यानी कि 16% की हानि हो गई उसके। यानी कि कहने का मतलब है कि जो 7 मूल्य था वो सीपी पर 16% की हानि होगी ना हमेशा, तो यानी कि 16% की हानि का मतलब 84% बचा, यानी कि यहाँ पर 12 सत्ते 84 हो गया, यानी कि 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 तियां 12, ये सीपी हमारा हो गया। कह रहा यदि वह इसे इसके मूल्य विक्रय मूल्य के 80% पर बेचता है, यानी कि कहने का मतलब है मूल्य तो हमारा ये था, बाद में उसने साथ में बेचा ना, इसके 80% पे बेचता, और सीपी हमारे पास 25/3 था। इनका रेशियो बना लेते हैं, देख लेते हैं कितना क्या प्रॉफिट वगैरह होगा। अब देखो ये हमारे पास क्या हो गया सीपी हो गया, ये न्यू जो 80% बेच रहे हैं एसपी हो गया। यहाँ पर हम सीपी को 100 बना ले, हमें डायरेक्ट आंसर पता लग जाएगा, यानी कि 4 गुणे में 3 का गुणा इधर कर लो, 4 गुणे में 3 का गुणा इधर कर लो, यानी कि ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। फिर इधर 4 तियां 12, 12 बारी में 144, 144 गुणे में 8 कर देंगे, 8 चौक 32 हो गया, आंसर आ चुका यूनिट डिजिट से। 8 चौक 32 हो गया, 14 8 112, 3 115 हो गया, यानी कि एक पॉइंट आ जाएगा, इधर हो गया हमारे पास 100, तो कितने का हुआ भाई 15.2 का। अगला सवाल, 3 कुर्सियां और 2 मेजों का मूल्य इतना है, 5 कुर्सियां और 3 मेजों का मूल्य इतना है, तो 4 कुर्सियां और 2 मेजों का मूल्य कितना होगा। अब कुछ नहीं, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ और थोड़ा ओरल करने की कोशिश करेंगे जहां तक हम कर सकते हैं। 5 कुर्सियां यहाँ पर है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 मेजें, यहाँ पर 3 मेजें, किसी एक को भी बराबर कर लो। हम यहाँ पर कर ले रहे हैं कुर्सियों को बराबर, यहाँ पर 5 है, इनको 15 बना लेंगे, इसमें हम कर देंगे 5 गुणा, इधर भी 15, तो इसमें भी 5 का होगा, यानी कि 10 मेजें होंगी, और इसका मूल्य था 7000 रुपए। इधर हमने 3 का गुणा किया, तो इधर 3 का गुणा 3 का 9 मेजें हो गई, इसका मूल्य हो गया 11 तियां 33। ठीक है, इधर कर देंगे 7 पंजे 35, क्योंकि 5 का गुणा पूरे में होगा ना। अब इनका डिफरेंस कर लो, यानी कि डिफरेंस करेंगे तो 10 से, यानी कि मेज का मूल्य डायरेक्ट आ जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 हो गया, और 0 हो गया, 5 से 3 गया 2, एक मेज का प्राइस आ गया। अब इसी तरीके से किसी भी एक में रख लो, चाहे इसमें रख लो चाहे किसी में भी रख लो। 3 कुर्सियां यानी कि 3 चेयर प्लस का 2 मेजों का मतलब 2000 हो गया, बराबर में हो गया 7000, यानी कि 2 दूनी 4, 7 से 4 गया 3, यानी कि सी बराबर में 1000 रुपया आ गया। तो 4 कुर्सियां मतलब कि 1000 गुणे में 2 मेजे मतलब कि 2000, तो 2 दूनी 4, 4 4 8, यानी कि 8000 हमारा आंसर। अगला सवाल, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य इतना है और विक्रय मूल्य इतना है तो हानि परसेंटेज, कुछ नहीं बताऊंगा मैं इसमें, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, अगला सवाल, एक दुकानदार अपने अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 120 है और उसे 10% के लाभ पर प्राप्त करना है तो अंकित मूल्य क्या होगा। कितना आसान है भाई, 4% की छूट, यानी कि 96 का मान हमें 120 दिया गया था और 110 का मान निकालना था। डायरेक्ट रेशियो आपको बताया बनाने के लिए। प्रॉफिट वाला आ जाएगा 10%, मार्क प्राइस के नीचे 4% छूट, सीपी के नीचे आ जाएगा, कुछ भी नहीं करना होता। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। इधर करेंगे तो 12 कम 12, 12 अट्ठे 96 हो गया, और इधर हो गया 1100 बटे में 8। तो इधर करेंगे 8 एकम 8, 3 बच गया, 8 तियां 24 हो जाएगा, 6 बचा, 8 सत्ते 56, 137 लिखा है कहीं आंसर। अगला सवाल, एक वस्तु का क्रय मूल्य 5000 है, वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए ताकि 25% का लाभ अर्जित किया जा सके। अब बताओ, 5 गुणे में 125 करना है बस, 12 पंजे 60, एक ही जगह आंसर है, खत्म हो गया। अब बाकी लाभ आप जीरो करते रहो फिर। अगला सवाल,
एक बेईमान दुकानदार गलत बाट का उपयोग करता है, उसे खरीद पर 30% और बिक्री पर 30% का लाभ होता है, उसका लाभ परसेंटेज ज्ञात कीजिए। देखो अब यहाँ पर भी देखो वही कंडीशन है, हम मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ इसका आंसर के बारे में, ठीक है। इन्होंने वहाँ यहाँ से भी वही किया है, 30 प्लस का 30 प्लस का 30 गुणे में 30 बटे में 100। पहले वीडियो जिसने देखा होगा वो ये चीज़ समझ जाएगा, यानी कि 30 60 69% आंसर। अगला सवाल, एक दिन 2 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 160 था और एक महीने बाद 4 केजी सेब और 3 केजी अंगूर का मूल्य 300 था। यह मानते हुए कि महीने के दौरान मूल्य में कोई बदलाव नहीं हुआ तो सेब का मूल्य कितना होगा। तो ठीक है भाई, यहाँ पर 2 केजी, यहाँ पर भी 2 केजी, यहाँ पर 4 केजी 3 केजी। सेब का मूल्य हमसे पूछा गया था, यानी कि अंगूर से तो हमें मतलब नहीं है, यानी कि इस पूरे टर्म में हम कर देते हैं 3 का गुणा, क्योंकि यहाँ पर 3 दूनी 6 सेब हो गए, इधर कर देंगे सॉरी अंगूर हो गए, इसमें कर देंगे 2 का गुणा, तो देखो 3 दूनी 6 अंगूर हो गए। दोनों को माइनस करेंगे, 3 दूनी 6 केजी ये हो गए सेब को एप्पल, माइनस का 4 दूनी 8 केजी, 8 केजी हो गए ये भी एप्पल, ठीक है। केजी यहाँ पर भी लिखते, बराबर में हो गया 160 गुणे में 3 हो गया और माइनस में हो जाएगा 300 गुणे में 2, ठीक है। तो इधर यहाँ पर 6 से 8 यानी कि माइनस का 2 एप्पल हो गया, अदर 16 3 48 480, माइनस का 3 दूनी 6 हो गया, 600 400 गया तो 200 बचा, 200 से 80 हम और घटा देंगे तो 120 बचेगा, वो भी माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि एप्पल का मूल्य आ गया 60 रुपये। अगला सवाल, एक दुकानदार एक बैटरी को 30% के लाभ पर 650 में और दूसरी बैटरी को 5% की हानि पर इतने में बेचता है, तो उसका समग्र लाभ और हानि परसेंटेज बताना है। अब यहाँ पर हमें देखो दोनों चीज़ें निकालनी पड़ेंगी तभी हम कर पाएंगे, क्योंकि हमें जब तक सीपी नहीं पता होगा तब तक हम प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कर पाएंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर कर लेते हैं भाई। देखो 100 की चीज़ थी 130 में बेचेंगे तभी तो हमें प्रॉफिट पता लगेगा। दूसरी कंडीशन में 100 की चीज़ में हम 95 में बेचेंगे तभी तो 5% का लॉस होगा। अब यहाँ पर जिसके जिसके मान दिए गए थे वो सब निकालने पड़ेंगे, यानी कि देखो हमें दिया गया था इतने में और इतने में बेचा जाता है, यानी कि 130 का मान दिया गया था 650, ठीक है। तो इधर हो गया 13 पंजे 65, यानी कि अगर हम यहाँ पर प्रॉफिट निकालेंगे, क्या प्रॉफिट, तो गुणे में 30 कर देंगे भाई, ये तो 5 आया तो ये हो गया 5 तियां 15। अगर हम यहाँ पर निकालेंगे सीपी तो 5 गुणे में 100 कर देंगे, यानी कि 500 हो गया। इसी तरीके से दूसरी कंडीशन में हमें 95 का मान दिया गया था 950, यानी कि यहाँ पर तो 10 आ गया, यानी कि यहाँ पर अगर लॉस निकालेंगे तो 5 गुणे में 10 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर 5 का लॉस था, यानी कि 50 हो गया। अगर हम यहाँ पर सीपी निकालेंगे तो सीपी हमने 100 माना था, यानी कि 100 गुणे में 10 हो जाएगा, यानी कि 1000 हो गया। यानी कि अगर हम देखें तो कुल मिलाकर हमें टोटल प्रॉफिट कितना हुआ भाई, 150 और 50, यानी कि इन दोनों का अगर डिफरेंस करते हैं तो 100 का हमें प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अब हमें 100 का तो प्रॉफिट हुआ है, लेकिन टोटल कॉस्ट प्राइस कितना था 1500 था, गुणे में 100 हो गया, यानी कि ये कैंसिल आउट हो गया, 5 तियां 15 5 दूनी 10 हो गया, यानी कि 6 से ही 2 बटे में 3% का प्रॉफिट हुआ। अगला सवाल, एक व्यापारी इतने में एक वस्तु खरीदता है और इतने की छूट देने के बाद इतने के लाभ अर्जित करता है, उसे वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करना होगा। भाई खरीदता है तो उसके लिए तो यही कॉस्ट प्राइस हो गया, यानी कि ये 80 का मान दिया गया था 1500 और हमें 120 का मान निकालना था। भाई डायरेक्ट रेशियो बनाना है, मार्क प्राइस प्रॉफिट वाला आ जाता है नीचे, छूट वाला इसके नीचे आ जाएगा, बस इतनी ही कैलकुलेशन करनी होती है। तो इस टाइप का सवाल हो भी चुका है मेरे हिसाब से, 3 जीरो आ जाएंगे, 180 बटे में 80 हो गया, ये कैंसिल आउट, 8 दूनी 16 8 दूनी 16 8 पन्ने 40, यानी कि 2250। अगला सवाल, एक व्यक्ति इतने में 12 की दर से आम खरीदता है और इतने में 9 की दर से बेचता है, तो लेन देन में उसका लाभ परसेंटेज बताइए। भाई कुछ नहीं, यहाँ पर 12 तियां 36 कर लो, यहाँ पर 9 चौक 36 कर लो, यानी कि पहली कंडीशन में प्राइस हो जाएगा ये और बेचा गया है इतने में, बस कैंसिल आउट हो गया। इधर 3 चौकू 12 हो गया, यानी कि 9 की चीज़ 16 में बेच दी, यानी कि 7 का प्रॉफिट ले लिया, किस पर 9 पे, गुणे में 100 हो गया, यानी कि 9 सत्ते 63 हो जाएगा, बचेगा कितना, फिर से 9 सत्ते 63, यानी कि आंसर। अगला सवाल, एक व्यक्ति एक कार इतने में खरीदता है और इतना खर्च करता है, इतने का बेचता है, तो उसका लाभ परसेंटेज बताना है। ये सवाल आप लोग खुद से करेंगे, बस ये देख लेना यहाँ पर 4 जीरो है, यहाँ पर 4 जीरो, यहाँ पर 4 जीरो, ये कैंसिल आउट हो गया 0 से 0, यानी कि उसने 28 रुपये खर्च किए, 35 में बेच दिए, 7 का प्रॉफिट लिया, 25% आंसर आ गया। अब आप लोग कैलकुलेशन करके देखना सही है कि नहीं है, ये वेरीफाई करके बताएंगे कि 90 का जो आंसर मैंने लगाया वो सही है कि नहीं। अगला सवाल, देखो कोई एक बेईमान डीलर था, उसने क्या किया, 1 केजी बाट की जगह 800 केजी बाट का यूज किया, यानी कि ग्राहक से तो पैसे ले लिए पूरे 1000 ग्राम के, अपने पास से 800 ग्राम दे रहा, बहुत सुरता आदमी था। 2 का प्रॉफिट लिया किस पर, 8 पर, गुणे में 100 कर दिया, यानी कि 2 चौकू 8, 25% का प्रॉफिट ले रहा भाई साहब। अगला सवाल,
यदि एक दुकानदार इतने की छूट देने के बाद 25 वस्तुएं इतने प्रति वस्तु पर बेचता है और 50% लाभ अर्जित करता है, यदि छूट नहीं दी जाती तो प्राप्त लाभ बताना है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर एक चीज देखो, इससे कोई मतलब है क्या भाई? कोई चीज 100 की थी, 10% की छूट पर बेच रहा है तो वो 90 में बेच रहा है, 50% का लाभ अर्जित करता है। यानी कि यहाँ पर अगर देखें तो ये मार्क प्राइस हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया। और अगर हम देखें 90 पे बेचने पर, सॉरी सेलिंग प्राइस 90 पर बेच रहे हैं तो उसे कॉस्ट प्राइस पर 50% का प्रॉफिट हो रहा है, ये कह रहा है वो। तो 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 3 तिरका 9, यानी कि सीपी कितना आ गया? 60 आ गया। यानी कि यहाँ पर अगर रेशियो बनाए तो एमपी, एसपी और सीपी, अगर ये 60 है तो ये 90 है, ये 100 है। अब वो ये कह रहा है भाई साहब कि अगर कोई छूट ना दी जाती तो कितने में बेचता? 100 में। 40 का प्रॉफिट लेता, किस पर? 60 पर। घोड़े में 100 हो गया, 20 दूनी 40, 20 तियां 60, यानी कि 66.67% हमारा आंसर। यानी कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं थी। अगला सवाल, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य इतना है, विक्रय मूल्य इतना है, तो लाभ बताना। भाव ये भी नहीं कर पाओगे क्या? ठीक है, आंसर लिखना और इस तरीके से लिखा करो, 93 का ए है या 93 का बी है। ठीक है, बाकी आगे नंबर लिखना वो ठीक है, लेकिन इस तरीके से आंसर लिखा करो जिससे मैं क्रॉस चेक कर सकूं आंसर शीट से। नहीं तो आप लिख के भेज देते हैं, फिर मैं वीडियो तो देख नहीं पाता हूं, क्योंकि वो यूट्यूब स्टूडियो पे मैं देखता हूं कमेंट आपके, तो फिर इसलिए दिक्कत होती। तो आप ये भी करके लिखा करो। एक आदमी एक अलमारी एक निश्चित मूल्य एस पर बेचने पर विक्रय मूल्य के 20% के बराबर लाभ प्राप्त करता है। यदि इसके लिए अलमारी के क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि होती है और वह इसे एस से 4% अधिक मूल्य पर बेचता है, तो उसका परसेंटेज लाभ हमको बताना है। तो सबसे पहले इस लाइन को समझो, कह रहा था 1/5, यही हुआ। यानी कि अगर सेलिंग प्राइस हमारे पास 5 है तो प्रॉफिट कितना होगा? 1 रुपये होगा। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट हटा देंगे, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 4 हो गया। यदि उसके लिए अलमारी के क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि होती है, यानी कि क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि, तो हम इस तरीके से लिख लें जिससे कैलकुलेशन में थोड़ी आसानी रहे। यानी कि इसमें 10% की वृद्धि तो 440 हो गया, और वह इसे एस से 4% अधिक मूल्य पर बेचता है। यानी कि 4% अधिक मूल्य करेंगे तो यहाँ पर 4% निकालेंगे तो 20, यानी कि 520 में बेचना पड़ेगा। यानी कि अगर हम देखें तो अब प्रॉफिट कितना हो रहा है भैया? 80 रुपए का। किस पर हो रहा है? 440 पर। गुड़े में कितना हो गया? 100। यानी कि यहाँ से करेंगे तो 8 पन्ने 40 हो गया और 8 पन्ने 40, यानी कि यहाँ पर हो गया 200/11। तो 11 दूनी 22 ज्यादा हो जाएगा, 11 एकम 11 हुआ, बचा कितना हमारे पास? 8, सॉरी 9 बचा ना। तो आंसर भी तो नहीं आता ऐसे अगर हम कर देते, माफ कीजिएगा। अगला सवाल, कोई व्यक्ति 2800 में एक मेज खरीदता है और उसे 30% की हानि पर बेचता है, तो मेज का विक्रय मूल्य क्या है? बताओ। 7 का गुणा करना है, 7 अट्टे 56, 6 देख के आंसर लगा दो। भाई इतने में खरीदा, 30% की हानि पर बेच दिया, यानी कि इतने में बेच दिया, खत्म हो गया। अगला सवाल, एक व्यक्ति एक सोफे को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है। यदि वह इस सोफे को इस मूल्य के 60% में बेचे तो उसे 20% की हानि होगी। सोफे का मूल्य विक्रय मूल्य पर बेचने पर कितने % का लाभ होगा? देखो, निश्चित मूल्य उस पर 100 में बेचता है, कह रहा इस मूल्य के 60 में बेचता, तो भैया 60 रुपए में बेचता तो उसे 20% की हानि होती। तो ये जो 60 है ना, वो सीपी पर 20% की हानि के बराबर है, ये कहना चाह रहा था। 20 चौकू 80, 20 पंजे 100, इधर करेंगे तो ये 15 चौकू 60 हो जाएगा, यानी कि 15 अपना 75, सीपी बराबर कितना आ गया? 75। अब वो कह रहा था कि 100 में ही बेचता, तो भैया कितना अधिक हो रहा है? 25 अधिक हो रहा है, यानी कि 25 का प्रॉफिट होता किस पर? 75 पर। तो ये आंसर आ जाता हमारे पास 33 से 1/3%। अगला सवाल, एक वस्तु को इतने में बेचने पर इतने की हानि, इस वस्तु को इतने के लाभ पर बेचना चाहता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? भाई सिंपल सी बात है, 91 बराबर 1820 दिया गया था, हमें 109 बराबर निकालना था। यानी कि ये पूरा पूरा 2 बार कट गया, 2 में 18, 2 एकम 2, 218 कहीं लिखा है? आसान। आगे सवाल, अगला सवाल, एक बेईमान विक्रेता अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। ये सवाल देखो कितनी बार कर चुके। ग्राहक से तो 1000 के पैसे लिए, अपने पास से 850 ग्राम चीज दी, तो ये कैंसिल आउट हो गया। यानी कि 85 से कितने का फायदा ले लिया? 15 का। बटे में 85 गुणे में 100 हो गया, यानी कि 5 या 15, इधर 17 हो गया। तो 300 बटे में 17 हो जाएगा, 17 दूनी 34 तो ज्यादा हो जाएगा, 17 एकम 17 बचा 13, 17 7 119, कहीं 17 लिखा है आंसर। अगला सवाल,
एक दुकानदार किसी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक मूल्य अंकित करता है और प्रत्येक 5% की 2 क्रमागत छूट देता है, उसका हानि और लाभ बताना है। यहाँ पर 2 छूट दे रहा है, यानी कि उसने 100 की चीज 10% अधिक 110 अंकित कर दी, एक छूट दी 5% की तो 95 बचा, फिर दूसरी छूट दी फिर 95 बचा। अब इनका हम बना लेते हैं रेशियो, बस यही करना पड़ेगा। 19 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, ये 19 हो गया, ये 5 दूनी 10 हो गया, यानी कि 2 दूनी 4, इधर हो गया ये 4000। ठीक है, 19 19 361 गुणे में 11, यानी कि 1 6 7 हो गया, 6 3 9 हो गया और 3, यानी कि इतने में उसने बेचा है। तो यहाँ पर हो क्या रहा, हानि हो रहा है, यानी कि पहले तो प्रॉफिट वाले तो हटा दो। अब यहाँ पर देखेंगे कितने की हानि हो रही है, 10 से 1 गया 9 हो गया, 9 से 7 गया 2 हो गया और फिर 9 से 9 जाएगा 0, 4 से 3 गया, इतने का लॉस हुआ किस पर, 4000 पर, गुणे में 100 हो गया। अब इधर 1000 रहने दो नीचे, इधर 25 कर दो, 25 ने में 225 और 25 दूनी 50 और 22 72 हो गया, यानी कि बटे में 1000। तो आंसर कहीं लिखा है 0.725, आंसर लगा दो। अगला सवाल, एक आदमी 2 वस्तुएं प्रत्येक इतने में बेचता है, उसे एक वस्तु पर इतना लाभ, दूसरी पर इतने की हानि, इस लेन देन में उसका कुल लाभ हानि 15% का मतलब 5 15 5 दूनी 10, यानी कि 20 की चीज 23 में बेचता है, ये सेलिंग प्राइस ये कॉस्ट प्राइस। दूसरे में 20 की चीज हानि हो रही है तो 17 में बेचेगा, लेकिन प्रत्येक इतने में बेचता है, इसका मतलब ये हुआ है कि सेलिंग प्राइस बराबर है, तो इसमें 17 का गुणा करना पड़ेगा और इसमें करना पड़ेगा हमें 23 का गुणा। ये चीज समझ गए होगे। हमें लाभ और हानि निकालनी है। अगर हम यहाँ से देखें 3 का प्रॉफिट हो रहा, कुल मिलाकर 17 गुणे में 3 यानी कि 17 3 51 का प्रॉफिट। यहाँ पर 3 का लॉस हो रहा है, यानी कि 23 3 69 का लॉस हो रहा है, ये लॉस है और ये प्रॉफिट है हमारे पास। तो कुल मिलाकर 9 से 1 गया तो 8 हो गया, 6 से 5 गया 1, 18 का हमें क्या हुआ, लॉस हुआ। इसी का मान हमें निकालना है, लेकिन हमें कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए। भाई अगर हमने यहाँ पर सीपी निकाला इस कंडीशन में तो 20 गुणे में 17, दूसरी कंडीशन में निकाला तो 20 गुणे में 23, यानी कि इन दोनों को कुल मिलाकर देखेंगे तो 20 कॉमन ले लिया हमने। अच्छा ये तो हमें निकालना ही नहीं है, एक सेकंड मैं कुछ और ही सोच लिया, क्योंकि हमें सेलिंग प्राइस दिया है तो कॉस्ट प्राइस से कोई मतलब नहीं। सेलिंग प्राइस तो हमने दोनों जगह बराबर कर लिया। सेलिंग प्राइस था कितना, 23 गुणे में 17 था दोनों जगह, और एक वस्तु का एक्चुअल में प्राइस जो दिया गया था वो ये था, 18 का मान निकालना था। अब यहाँ पर कैलकुलेशन लगभग में तो बोलना चाहिए था, हिंदी में नहीं बोला है लेकिन इंग्लिश में बोला है, टू द नियरेस्ट इंटीजर। ठीक है भाई, मैं कहूँ कि आंसर तो ऐसे तो आना नहीं है। तो देखो हम ऑप्शन का सारा लेंगे, 18 दूनी 36, 1 2 3 4 हो गया, इधर करेंगे तो 17 तियां 51 हो गया, यहाँ से लगा 5 और 17 दूनी 34, 34 और 5 39 हो गया, यानी कि यहाँ से भाग करना है। अब ऑप्शन का सहारा लेते जाएंगे, बस ऑप्शन में देखो यहाँ पर हम 360 दिया गया था, यानी कि 3600 में हमें भाग करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा ऑप्शन में 9 लिखा, तो 9 तियां 27 भाग जा सकता है, क्योंकि 10 बार करते तो गड़बड़ हो जाता। 9 लिखो फटाफट, 9 एकम 9 हो गया, 9 ने 81 हो गया, 9 तियां 27, 27 में 8 जोड़ देंगे तो 35, यानी कि 1 बचा, 8 बचा, उतारा लिया 0 का। अब 9 के बाद दूसरा सबसे बड़ा 2 लिखा, देखो दोनों ऑप्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर हमें करना पड़ेगा 2 का। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात देखना कि हमें 18 का लॉस हो रहा था कि प्रॉफिट। भाई खत्म हो गया सवाल, ये हो नहीं सकता, आंसर तो हम यहीं से लगा सकते थे, हमें आगे जाने की जरूरत भी नहीं थी। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, लेकिन हम आसानी से कर लिए, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई। तो आज हमने किए ये 100 सवाल कंप्लीट प्रॉफिट एंड लॉस के, यानी कि इस वीडियो में 50। अगर वीडियो आप लोगों ने देख लिया हो, पसंद आया हो, तो आपको कमेंट बॉक्स में डन लिखना है। कोई सजेशन हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और मैं चाहूँ तो इस वीडियो को लेंदी भी बना सकता हूँ, बहुत धीरे धीरे बोलकर, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, क्योंकि रिविजन पर्पज से वीडियो है और आप भी धीरे धीरे करके ये चीज़ कवर करते चले। और कोई सजेशन हो तो कमेंट जरूर लिखने का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।